संतों के लिए जो उल्टे सीधे षड्यंत्र लोग चला रहे हैं, हम सभी लोगों को जागरूक होकर के और अपनी संस्कृति का ही सपोर्ट करना चाहिए। भगवान भी इस धरती पे आए थे तो विप्र धैनु सुर संत ही तलीन मनुज अवतार। मनुष्यों के लिए भगवान, संतों के लिए, गौओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए भगवान ने धरती पे अवतार लिया था, जिसमें संत साधु विशेष महत्व रखते हैं। साधु संत धर्म प्रचारक भी बचे कि इनके ऊपर भी गैर कानूनी कोई भी इल्जाम न लगे, इनकी सुरक्षा हो। बड़े बड़े लोग जिन्होंने सनातन के लिए काम किया, जिन्होंने विधर्मियों को रोकने का प्रयास किया, आज वो जेल में बैठे हैं। अराजकता तो रावण ने नहीं मचाई, इतनी अराजकता तो कंस ने नहीं मचाई, जितनी अराजकता हमारे यहाँ के न्यायाधीशों ने मचा रखी है। मनमर्जी का ऐसा आडंबर खोल दिया है और हम लोगों को बार बार पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है न्यायपालिका पर भरोसा रखो, उसके खिलाफ में बोल नहीं सकते। सारी कुछ विदेशी ताकतों की प्रेरणा से प्रेरित होकर के ही हो रही हैं। समाज को कमजोर करके, धर्मांतरण करा के, कन्वर्ट करके। बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, तपत बुझावे ओरण की फूक है अपने अंग। संत महात्माओं का कल्याण, संत महात्मा जगत का कल्याण करने के लिए काम करते हैं। आशाराम बापू ने जगत कल्याण के लिए काम करा और इतने कॉलेज, इतने गरीब बच्चों को पढ़ाना लिखाना, तो दुष्टवर्ती के लोगों ने उन्हें फंसा दिया और मुझे भी कोई भी ना कोई फंसा सकता है, क्योंकि मैं उन दुष्टों के खिलाफ बोल रहा हूं। और मैं तो प्रशासन से कहता हूं कि वैसे तो हमारी राजनीति ऐसी है, ऐसे हमारे नियम कानून हैं कि जो सज्जन पुरुष हैं उनको कभी रक्षा नहीं मिलती, रक्षा मिलती है दुष्ट किस्म के आदमियों को, जो 10-10, 20-20 कत्ल कर देंगे, जो भ्रष्ट हैं बिल्कुल, उनको अपने बल पर वो जीतते हैं। जो लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं उनका कुछ दिन बाद विनाश तो हो ही जाता है, तो आप लोगों को पता है। कायदे से आसाराम बापू राजनीति के शिकार हुए हैं और उसमें जो शिष्य हैं एक बद्ध संगठित होकर अगर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किए होते तो स्थिति उनके शिष्यों या उनके साथ ऐसी नहीं निर्मित होती। समाज को क्या करना चाहिए इस समय? समाज को साधना करना चाहिए, उपासना करना चाहिए उनके। सबसे बड़ा षड्यंत्र है कि भारतीय जनता को उसकी आस्था का हरण करना, क्योंकि किसी का धन चुरा लो और किसी की सत्ता चुरा लो, पद चुरा लो, ये कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता, पर किसी की आस्था, श्रद्धा और उसकी निष्ठा पर चोट पहुंचा दो। जनता को अपनी धर्म निष्ठा, अपनी गुरु निष्ठा पे खड़े रहना चाहिए। उनसे लड़ने का एक ही तरीका है कि हमारी अपनी निष्ठा दृढ़ रहे। सांच पर तो कभी आँच आती नहीं है और सत्य को परेशान तो किया जा सकता है, पराजित तो नहीं किया जा सकता। तहकीकात करने गया मैं जहन्नुम में, जहन्नुम की तहकीकात पूरा किया। तहकीकात का रिजल्ट ये रहा कि पता चला मैं जहन्नुम नहीं जन्नत आया हूँ। बापू को दंड देने का अर्थ है उन सारे भारतीयों की और गैर भारतीयों की और गैर हिंदुओं की, क्रिश्चियनों की, मुसलमानों की, हिंदुओं की, बल्कि भारत माता की भावना को दंडित किया गया है। आसाराम बापू बिना वजह बंद किए गए, उनको कोई जुर्म नहीं था। इतने हजारों संतों में रहते थे, वो अत्याचार कैसे करते, क्या करते, लेकिन झूठा इल्ज़ाम लगा करके उनको जेल में बंद किया। जो भी संत बढ़ता है उसको नीचा दिखाने के लिए ये लोग सब काम करते हैं। कहते हैं समय निर्णय देगा। भरत जी पर भी आक्षेप लगे थे कि राम जी को वन भेज दिया उन्होंने। 14 साल भरत को तपस्या करनी ही पड़ी। उनके बुलाने पर भी राम जी बीच में वापस नहीं आए। हम सब का जीवन है, फेज है लाइफ के। कई बार निर्दोष होने पर भी कोई प्रतिकूल बात शुरू हो जाती है तो उसका एक काल चक्र है। जब वो पूरा होता है तब निर्दोषता प्रकट होती है, तब दुख दूर होता है। जब किसी भी विषय पे चर्चा होती है, उसके ऊपर मंथन होती है, तब निर्णय होती है। तब जब आप तौलेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि व्यक्ति 70 साल इस देश के लिए, इस भारत के लिए, इस भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए कितना बड़ा काम किया है। हजारों हजार विद्यार्थी, लाखों लाखें बच्चियां आज भी पढ़ाई कर रही। भैया यदि वो चरित्रहीन होते तो बच्चियां स्कूल छोड़ दिए होते। लाखों बच्चियां आज भी उनके स्कूल में, उनके कॉलेज में, उनके गुरुकुलम में पढ़ रहे हैं। लाखों लोगों का कल्याण हो रहा है। आज भी क्या बात कर रहे हैं आप। तो आपको और हम सबको, पूरे देश को एक बार मुखर होकर के
इस बात को बोलना चाहिए कि जो हमारे निरापराध संत जेल में हैं उन्हें रिहाई करने के आदेश दिए। बिल्कुल भरोसा कि ये गलत उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। संतों को टारगेट कर रहे हैं। संतों को टारगेट करना इनके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है कि बापू जी को कैसे टारगेट किया जाए। उनके पास और तो कोई चारा नहीं था, ना वो शराब पीते थे, ना वो सिगरेट पीते थे, ना कुछ ऐसा करते थे। उनके पास एक ही हथियार था कि इस बापू को कैसे पकड़ा जाए। वो एक लड़की को लाकर खड़ा कर दिया और बोल दिया कि ये बापू जी लड़की के साथ गलत करते थे और लड़की से बयान दिला दिए। सबसे पहले आप उस षड्यंत्र को समझिए जो आसाराम बापू के खिलाफ इस देश में हुआ था। आसाराम बापू ने कोई बलात्कार नहीं किया, उन्हें फंसाया गया था और उन्हें फंसाने के लिए कानूनों को पहले बदल दिया गया था। पहले भारत के कानून में ये था कि जिसने मतलब जो बलात्कार, वो थोड़ी अश्लीलता की उसमें आ जाएगी अगर मैं आपको पूरी डेफिनेशन बताऊं तो मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन कानूनों को बदल कर आज आसाराम बापू को जेल में भेजने के लिए किसी मेडिकल की जरूरत नहीं हुई, किसी चीज की जरूरत नहीं। सब प्रमाण है कि आसाराम बापू ने उस महिला को टच नहीं किया, उस बच्ची को टच नहीं किया, लेकिन फिर भी वो जेल में है, उन पर इतने सारे चार्ज थोप दिए गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था जिसमें उस समय के सबसे बड़े सत्ताधारी इन्वॉल्व थे। नरेंद्र मोदी जो आज भारत के प्रधानमंत्री की गद्दी पर हैं, इसमें आसाराम बापू जी का बड़ा परिश्रम है। तो बहुत बड़ा षड्यंत्र बुना गया था, उसमें बहुत सारे मीडिया वाले थे, पूरा ड्रामा क्रिएट हुआ था। और इन लोगों ने ये इतना बड़ा अपराध किया है, बापूजी इनको भले ही क्षमा कर दें लेकिन परमात्मा माफ नहीं करेगा। इसमें प्रचार तंत्र का भी सहयोग है। नैतिकता कम काम कर रही है, राजनैतिकता ज्यादा काम कर रही है। आसाराम बापू का सारी दुनिया में नाम है, आज भी है, और उसको कलंकित करने के बदनाम करने के लिए, उसके साथ साधु समाज को बदनाम करने के लिए ये सारी कुचेष्टाएं की गई हैं। तो मैंने पहले कहा जिनके पास सत्ता होती है, अगर वो गधा है तो वो शेर हो जाता है। तो ऐसे ही गधों की वजह से आसाराम बापू पर मेहरबानी हुई, उन्होंने जेल में। कुर्बान हो जाऊंगा, शूली चढ़ जाऊंगा, लेकिन हिंदू धर्म की सेवा मैं नहीं छोड़ता। जो वेद पुराण की नीति सिखाते थे उनको जेल में डाल दिया गया, उनको बलात्कारी बता दिया गया, उनको चोर चक्का बदमाश बता दिया गया, और जो व्यभिचारी लोग हैं वो तख्ते पे राज कर रहे हैं। क्योंकि आसाराम बापू को तत्काल रिहा किया जाए। अगर ऐसा नहीं करती है तो ठीक है, सत्ता है तुम्हारे हाथ में, सत्ता के मद में तुम चूर हो, लेकिन ये तुम्हारे विनाश का कारण बन रहा है। सरकारें भी जानती हैं, समाज भी जानता है कि ये संगठित नहीं है, ये बहुत छोटे छोटे विचारों और व्यक्तिगत आग्रहों में अलग अलग हो जाएंगे। वो आसाराम जी के साथ भी हुआ है और अचानक टीवी चैनल्स के प्रोपेगेंडा के आधार पर उनको खलनायक का रूप दे दिया गया। पर ये प्रथम दृष्टया स्पष्ट हो जाता है कि आसाराम जी का जो पूरा प्रकरण है वो दुराग्रहपूर्ण प्रकरण है, क्योंकि उनमें कोई सच्चाई नहीं होती। वो ज़्यादातर जो संदर्भ हैं वे कूट रचित होते हैं, द्वेषवश किए गए होते हैं। आरोप और उनको घेर देने की एक योजना है जिसमें वो लोग सफल हैं और कालगति है, समय चक्र है, उसमें बापू अपना पक्ष नहीं। जब संतों के प्रति दुर्भाव होगा, दुर्विचार होगा, तो पूरा समाज भी धराशायी हो जाएगा। इसलिए देश के उन्नयन के लिए, समाज के उन्नयन के लिए संतों का समर्थन अति आवश्यक है। तमाम पादरी, लाखों पादरी रोज जो है बलात्कार कर रहे हैं, लेकिन लगातार जो हिंदू साधु संतों को एक टारगेट किया जा रहा है। इसका रीजन ये है कि ईसाई मिशनरियां बड़ा पैसा लगाती हैं और उस तरह से वो षड्यंत्र एक चक्रव्यूह बनाती है। क्यों? क्योंकि ईसाई मिशनरियों का ये है कि जो बड़े जो घर वापसी करा रहे हैं, जो धर्मांतरण को रोक रहे हैं, उनके लिए ब्रेकर हैं वो, तो उनको खत्म करने के लिए वो करोड़ों खरबों रुपए खर्चा करती हैं और इस तरह से जाल बिछाती हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि संत श्री आसाराम बापू जी को जो है तो क्लीन चिट मिलनी चाहिए और उनको ससम्मान अब रिहा किया जाना चाहिए। अयोध्या समेत तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं ये अपेक्षा रखता हूँ और आशा करता हूँ कि इस पर जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय जल्दी विचार करेगा। धाराएं लगा करके जो बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही शर्मनाक है देश के लिए, लेकिन इस पर विचार किसी का नहीं है। राजनीति जो धर्म नीति रही वो राजनीति बिगड़ती राजनीति आ गई है, जिसके परिणाम स्वरूप आज हमारी जो वास्तविक संस्कृति है, संतों की जो देन है, संतों को किस प्रकार से प्रचारित किया जाए और निचली अदालत, जैसा आपने कहा, और जिन संतों का नाम लिया ये दोषी नहीं थे, लेकिन उनको निचली अदालत में दोषी बनाने के लिए बहुत कुछ प्रयास किया गया। और ये सत्य है कि सत्य ही रहता है, अधर्म नहीं रहता, अधर्म का नाश होता है
और सत्य की विजय होती है। वोट की बात है, मैंने तो कई बार अशोक सिंघल जी और मैं स्वयं जोधपुर गया मिलने के लिए। फिर जब अशोक सिंघल जी नहीं रहे तब भी मैं जोधपुर गया। वहाँ पर 25 लड़कियाँ टेंट लगाकर गर्मी में मई जून के महीने में तपस्या कर रही। मैंने स्वयं देखा वहाँ उनके आश्रम में। बलात्कारी सब छूट गए, जितने बलात्कारी थे, जिन्होंने सही में बलात्कार किया वो सब छूट गए, और जिसने बलात्कार किया ही नहीं उसको आजीवन मरने तक जेल दे दिया गया। ये आश्चर्य की बात है। अब इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। कोर्ट की ओर से 90% निर्णय गलत लिए जाते हैं, और जो 90% गलत निर्णय लिए जाते हैं उसी एक गलत निर्णय में आसाराम बापू आसाराम बापू जी को बिना कारण जेल के अंदर बंद करके रखा है। ये मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट की नाकामी है, और मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी उनको रिहा कर दे। और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि वो जल्दी से जल्दी रिहा भी होंगे और समाज के लिए, धर्म के लिए वो अग्रसर होकर आगे काम भी करेंगे, समाज का मार्गदर्शन भी करेंगे। और आज जो संतों के ऊपर आक्रमण हो रहा है ये ज़रूर कहीं ना कहीं सरकार की कमी के कारण हो रहा है, अपने हिंदू समाज के कुछ ऐसे लोगों के कारण हो रहा है जो जयचन पैदा हो गए कि हिंदू होते हुए भी हिंदू का अपमान कर रहे हैं, हिंदू संतों का अपमान कर रहे हैं, हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। बापूजी के अभियान में तो बापूजी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, गौ सेवा में रहा है। और ईसाईयत को ख़त्म करने के लिए पूरे राष्ट्र में उन्होंने जो एक जगह जगह उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, जो ईसाईयतकरण को रोक करके हमारे सनातन धर्मावलंबियों को, कई लाखों लोगों को जो हमारे हिंदू ईसाई बन चुके थे उनको भी हिंदू धर्म में उन्होंने प्रवेश कराया। तो उनका एक बहुत बड़ा, आसाराम बापू जी का बहुत बड़ा एक कार्य रहा कि उन्होंने राष्ट्र के लिए, जैसे मातृ दिवस, पितृ दिवस, उन्होंने जो हमारे यहाँ पश्चिमी सभ्यता में एक नए लड़कियां जो एक मनाते थे, उनको उसको रोक करके उन्होंने नाम दिया मातृ पितृ दिवस। उन्होंने मातृ पितृ की सेवा करनी चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया पूरे देश में। कोई साबिती नहीं है, ऐसे संतों के कौन सुनता है। ये बहुत दुख की बात है, ये हमारा दुख है, हमारे हृदय की आह निकल रही है ये कि कोई तो सुनो। राजा का कर्तव्य क्या है? हम चाहते हैं राम राज्य हो जाए, नाम तो लेते हैं राम का पर गुण आते हैं रावण का। ये क्या संविधान है? ये क्या कानून है? जो कांग्रेस है, भाजपा है, फलाना है, ढिकना है, और जो विधर्मी का केस होगा वो जीत जाएगा और सच्चा होगा वो हार जाएगा। ये है क्या? पैसों की ताकत के ऊपर ये खरीद लेते हैं सबको। पुलिस को खरीदते, कानून वालों को खरीदते, वकीलों को खरीदते, जज तक को खरीदा जाता है। और ये खरीदा आम तौर पे, और उसकी कोई सुनवाई नहीं है। ये है क्या हमारे भारतवर्ष में? ये होगा क्या हमारी भारत माता का? कि आस्था का जो केंद्र है, जो डिवाइन का जो केंद्र है, वो संत समाज है, वो आश्रम समाज है। अब हमारे देश की संस्कृति को कैसे तोड़ा जाए, हमारे शास्त्रों को कैसे काटा जाए। शास्त्र, शस्त्र और संस्कृति, किसी भी धर्म को ख़त्म करना, इन तीनों को ख़त्म कर दो आप, वो धर्म अपने आप ख़त्म हो जाएगा। हिंदू धर्म को ख़त्म करने के लिए इन तीनों के ऊपर हर व्यक्ति इसके अंदर महाराज सामान्य जन भी विद्यमान है। हम ये जो प्रोपेगेंडा चलते हैं उनके तहत आंख बंद करके चलने पड़ते कि भाई नहीं, वही महात्मा बलात्कारी हो गया, अरे वो ऐसा हो गया। तो यू हैव टू बी कंट्रोल योर ब्रेन ना, यू हैव टू कंट्रोल योर थिंकिंग। योर ओन परसेप्शन ऑफ योर विजन इज नॉट करेक्ट। हम गलत हैं तो सामने वाला ऑब्वियसली गलत है, हम सही तो हमारा समाज सही है। क्या है सब चीजें? अब दाती महाराज का केस आप मेरे को बताइए, संत आसाराम जी का केस आप मेरे को बताइए, क्या है? वर्ड नहीं है रेप नाम का। मैं आपसे एक बात जानना चाह रही हूँ। अब जो बिजनेसमैन है, आपके मन में एक बार भावना आती है कि भाई ये व्यक्ति, ये संत बड़ा अच्छा काम कर रहा है समाज के अंदर, हमारे अंदर भावना जागृत होती है कि भाई हमें कुछ दान करना चाहिए, हम दान वहाँ देते हैं। एक बिजनेसमैन दान दे रहा है, बट जहाँ उसका दान के अंदर राजसिक और तामसिक भाव लग जाता है। एक होता है महाराज दान देना है कर्तव्य समझ कर दान देना, कि दिस इज़ माई ड्यूटी फॉर माई सेल्फ, कि मेरा कर्तव्य बनता है, मुझे ये करना है। किसके लिए?
समाज के लिए। ये संत किसके लिए जी रहा है? समाज के लिए जी रहा है। आप दे रहे हैं, वहाँ आपका भाव शुद्ध है, सात्विक हो आप। लेकिन जहाँ आपका बिजनेस माइंड चल पड़ा, आपकी पब्लिसिटी हो रही है, आपको कोई लाभ मिल रहा है, तो आपका राजसिक आ गया। अब आपको महाराज का उल्टा सीधा करना है कि भाई महात्मा तो अपनी मर्जी से चल रहा है, वो अपनी मर्जी से पुण्यदान कर रहा है, तो आप चाह रहे हैं कि भाई महात्मा का सर्वनाश कैसे किया जाए, उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल कैसे किया जाए। तो यू आर गोइंग टू अनदर पाथ, दैट इज द तामसिक। आप एक देवी को सामने ला करके और महाराज जी को ब्लेम लगा रहे हैं, बाद में वो आपने मीडिया में उछाल दिया। तो मुझे आप बताइए ना, मीडिया किस स्तंभ पे, किस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खड़ा है? मीडिया को क्या ये अथॉरिटी है? जब तक कोई चीज़ साबित नहीं हो जाती तो हाउ दे आर शोइंग ऑन द इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल, इनके ऊपर केस क्यों नहीं होता? ये रोक के क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनको भी क्या चाहिए? टीआरपी का टेस्ट आ गया है, उनको भी पब्लिसिटी चाहिए, उनको भी पैसे का लोभ है, उनको भी अपने न्यूज़ चैनल को एक हाई सुपर बनाना है। तो महाराज सब जगह क्या नहीं है महाराज। आसाराम बापू के ऊपर बिल्कुल मैं मानती हूँ झूठा आरोप लगा है। बापूजी मेरे को पता ऐसा नहीं कर सकते, उनके ऊपर बिल्कुल ये चीज़ गलत बिल्कुल भरोसा है कि ये गलत उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। संतों को टारगेट करना इनके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि हम भी कुछ ऐसा सब कुछ नहीं बोल पाते हैं। औरतों का गलत प्रयोग करना, औरतों को हथियार बनाकर धराशाही करना, ये पॉलिसी। हाँ बिल्कुल, तो ये भी यही तो कह रही हूँ कि इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है कि बापूजी को कैसे टारगेट किया जाए। उनके पास और तो कोई चारा नहीं था, ना वो शराब पीते थे, ना वो सिगरेट पीते थे, ना कुछ ऐसा करते थे। उनके पास एक ही हथियार था कि इस बापू को कैसे पकड़ा जाए। वो एक लड़की को लाकर खड़ा कर दिया और बोल दिया कि ये बापूजी लड़की के साथ गलत करते थे और लड़की से बयान दिला दिए। उन्होंने ये जान लिया कि अब हिंदुत्व जग रहा है और इसे जगाने वाले कौन है कि साधु संत हैं, ये समाज सेवी संगठन हैं। तो वो लोगों की जो रोटियां सिकना बंद हो गई, तो वो लोग अब ये षड्यंत्रकारी नीतियों में आकर हिंदुत्व के लोगों को फंसा रही है। आसाराम बापू को भी फंसाया गया जब वो वनवासी क्षेत्रों में कार्य उनका जोरदारी पर चला। कृषियों को सबसे ज़्यादा परेशानी हुई। हिंदू कह देने मात्र से बात नहीं होती है पूरी। पानी है, जल है और खारा है, प्यास नहीं बुझेगी। जल में जब जलत्व होगा तभी प्यास बुझेगी। धर्म में जब धर्मी होगा तभी धर्म का पालन होगा। हिंदू में जब हिंदुत्व होगा तभी हिंदू धर्म की रक्षा होगी, सनातन धर्म की रक्षा होगी। तो हिंदुत्व किस में होगा? हिंदू में होगा। धर्म किस में होगा? धर्मी में होगा। तद्दिव्यमभयं धाम सारस्वतीमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धस्तमसच्चटः। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गो माता की जय हो, द्वारकाधीश भगवान की जय हो, आनंद कंद भगवान रामचंद्र की जय हो, भगवत पादाद्य शंकराचार्य महाराज की जय हो। हर हर महादेव। मंचस्थ सभी विद्वद वृंद, महापुरुष, देवियों, सज्जनों, एक बार सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ब्रह्मा जी के पास आए। कहा उपनिषद ब्रूहि, हमें उपनिषद सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो सृष्टि के कार्य में लगा हुआ हूँ, महादेव के पास चले जाएं।
चारों भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार महादेव के पास कैलाश आते हैं। वहाँ अपने वाम अंग में माता जी को बिठा करके देवाधिदेव महादेव ब्रह्म विद्या का उपदेश दे रहे थे। चारों को अश्रद्धा हो गई। जो स्वयं अपनी पत्नी में आसक्त हैं वो हमें ज्ञान का उपदेश क्या देंगे, ऐसा सोच करके चारों वापिस हो गए। महादेव इस बात को समझ गए। तुरंत उन्होंने झटपट 16 साल के युवा सन्यासी का वेश बनाया और दिगंबर होकर के उसी मार्ग पर वृक्ष के नीचे बैठ गए जहाँ से चारों भाई जा रहे थे। उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर, यही सच्चे महात्मा, यही सच्चे संत हैं। साष्टांग प्रणाम किया और प्रश्नोत्तर वहाँ होने लगा। ये उपनिषद सुनाने की हमें आवश्यकता नहीं है, यहाँ मंच के विद्वान तो सभी जानते हैं। प्रजा को यह बताना हम चाहते हैं कि सनत सनंदन सनत कुमार की महादेव के प्रति निष्ठा नहीं बनी। जब निष्ठा नहीं बनी तो फल नहीं मिला। जब फल नहीं मिला तो फल कैसे मिलेगा? जहाँ निष्ठा बनेगी वहीं मिलेगा। तो महादेव के सन्यासी स्वरूप को जब उन्होंने देखा तो उनकी निष्ठा बनी और वहीं का वह श्लोक है, चित्रम बट तरोर मूले वृद्धो शिष्यः गुरोर युवः गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्याः संचिन्न संशयः। सारे संशय नष्ट हो रहे, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः। सब कुछ संशयों का नाश हो रहा है। कहने का अर्थ यह है कि जितनी भी ये सभा हो रही है, सनातन धर्म संरक्षण समिति या सनातन धर्म संस्थान या संस्थान सनातन धर्म न्यास, जिसको आप बोर्ड के नाम से भी संबोधित कर रहे हैं, ये इस सब में हम कब सफल होंगे? जब हमें पहले सनातन धर्म हिंदू धर्म के प्रति निष्ठा होगी। जब तक निष्ठा नहीं बनेगी तब तक हमें सफलता नहीं मिलने वाली है। हम जिस वस्तु को महत्व देते हैं उसकी हम रक्षा करते हैं और जिसकी रक्षा करते हैं आपत्ति में वह हमारे काम आता है, यानी वो हमारी रक्षा करता है। इसलिए युधिष्ठिर ने कहा, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षतः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो। धर्म त्याग यदि हम करते रहेंगे, अपने स्वधर्म को नहीं जानेंगे, तो हम इसी तरह से अपमानित होते रहेंगे। दूसरे लोग हम पर शासन करते रहेंगे। हुआ ना 800 साल 600 साल अंग्रेजों का शासन तो हमारे आपके पिताजी ने देखा। यदि हम एक हो जाते हैं, संगठित हो जाते हैं, हम में एकता आ जाती है, हमारे ऊपर कोई शासन नहीं कर सकता और कोई आँख भी नहीं दिखा सकता। धूमायन्ते विपोतानि ज्वलंती सहतानि च। अलग अलग लकड़ी धुआं करती है, महाभारत का वाक्य है। जब लकड़ी इकट्ठी हो जाती है तो होलिका दहन हो जाता है। इसलिए हमें समस्त सनातन धर्मावलंबियों को, समस्त हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। सारे मतभेद भुला करके एक हो जाना चाहिए। दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके एक होना चाहिए। सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें हम ये सब शामिल है। गौ माता की रक्षा होना चाहिए, हमारी शिक्षा का भारतीयकरण होना चाहिए, शिक्षा के केंद्रों में सनातन धर्म की शिक्षा दी जानी चाहिए और हमारी यज्ञशाला, पाठशाला, धर्मशाला जो प्राचीन परंपरा से चल रही थी उनके लिए फिर से उनको समुन्नत करना चाहिए। ये सब जब तक नहीं होगा, प्राचीन वैदिक परंपरा माने मूल धर्म, मूल आचार्य, मूल हमारा सनातन वैदिक परंपरागत धर्म जो जहाँ से प्रारंभ हुआ, कहाँ से प्रारंभ हुआ? ऋषयो मंत्र दृष्टारः, वहाँ से हमारा धर्म प्रारंभ हुआ है। ये सनातन धर्म है। तो सनातनश्च धर्मः सनातन धर्मः, सनातनश्चासौ धर्मः सनातन धर्मः। बहुत सनातनम प्राप्त बहुत तरह से सुना सकते हैं समास करके, अभी वो है अवसर नहीं है। अभी तो देवकी नंदन ठाकुर जी का जो आवाहन है सनातन धर्म संस्थान के लिए, माने बोर्ड के लिए, उसी की बात करनी है। तो इसके लिए एकता होनी चाहिए। और दूसरा, कृष्ण जन्मभूमि, परमात्मा श्री कृष्ण की जन्मभूमि का
उद्धार होना चाहिए। जैसे राम जन्मभूमि आज हमें प्राप्त हुई, सैकड़ों वर्ष की समस्या हल हुई, प्रजा जागृत हुई, शासन ने सहयोग दिया और अदालत ने न्यायाधीशों की बुद्धि में परमात्मा श्री राम बैठे और जो वास्तविकता थी, जो परमात्मा श्री राम का मूल स्वरूप था, जहाँ उनका अवतार हुआ था, व्यापक ब्रह्म निरंजनो निर्गुण विगत विनोद सोई अज भक्ति प्रेम बस कौशल्या की गोद, वह स्थान हमें प्राप्त हुआ। तो वह स्थान भी प्राप्त होना चाहिए हमें कृष्ण जन्मभूमि तमद्भुतम बालक मम्बुजेक्षणम, जहाँ वसुदेव जी ने अपनी पत्नी के सामने सुंदर परमात्मा का, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। ये बात ज्ञान वापी की बात हुई, तो ज्ञान और वापी हमारे पूर्व वक्ता जी ने कहा, तो आप देखिए वापी शब्द का हम अर्थ बता के प्रवचन बंद करते हैं। हम जानते हैं बहुत लोगों को बोलना है और एक ही बात को बोलना है, उद्देश्य एक है, वक्ता बहुत हैं, इसलिए सार की बात समझना चाहिए। वापी शब्द का जो अर्थ है हमारे स्मृति ग्रंथों में मिलता है, जैसा पूर्व वक्ता अयोध्या से पधारे हुए महापुरुष ने कहा, तो वापी कूप तडागादि देवता यतनानि च अन्न प्रदान आरामः पूर्तमित्यभिधीयते। कर्मत्रयी है ना, इष्टापूर्त दत्त कर्म है, अग्निहोत्रम तपः सत्यम वेदानाम चानुपालनम, ये इष्ट कर्म है। और वापी कूप तडागादि हमारे स्मृतियों में इनका विधान है। वापी बनाने वाला, कुआं बनाने वाला, भोजनालय का निर्माण करने वाला, औषधालय का निर्माण करने वाला, अन्न प्रदान आरामः, अन्न क्षेत्र खोलने वाला, ये सब हिंदुओं के काम हैं। हिंदू में, सनातन धर्म में परमात्मा की प्राप्ति के बहुत उपाय बताए गए हैं। इसलिए हम सब सनातन धर्मावलंबी हैं, हिंदू धर्मावलंबी हैं। हिंदू में हिंदुत्व होना चाहिए। हिंदू कह देने मात्र से बात नहीं होती है पूरी। पानी है, जल है और खारा है, प्यास नहीं बुझेगी। जल में जब जलत्व होगा तभी प्यास बुझेगी। धर्म में जब धर्मी होगा तभी धर्म का पालन होगा। हिंदू में जब हिंदुत्व होगा तभी हिंदू धर्म की रक्षा होगी, सनातन धर्म की रक्षा होगी। तो हिंदुत्व किस में होगा? हिंदू में होगा। धर्म किस में होगा? धर्मी में होगा। तो आप लोगों के बीच में ये जो प्रस्ताव रखा गया है सनातन धर्म का, इसमें एक बात और समझ लें, जो कुछ वक्ताओं ने कहा और कुछ किसी के मन में संदेह हो, हम उनके संदेह को दूर करने के लिए प्रस्तुत हैं। जाति व्यवस्था नष्ट नहीं की जा सकती, ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये सनातन धर्म, हिंदू धर्म, वर्णाश्रम व्यवस्था इसकी रीढ़ की हड्डी है, ये होना चाहिए, लेकिन ये झगड़ा कराने के लिए नहीं है। हिंदू हिंदू सब एक हो जाओ, लेकिन स्वधर्म पालन करने के लिए हमें अपने कुल परंपरा, कुल देवी की परंपरा, कुल देवता की परंपरा का पालन करना ही पड़ेगा, है ना। हिंदू होने की पहली प्रतिज्ञा गौ माता है। गौसु भक्तिर भवेद्यस्य पुनर्जन्मनि दृढ़ातया ओंकार मूल मंत्रस्य सवै हिंदू रीति स्मृता। गाय गौ माता में जिसकी भक्ति है, पुनर्जन्म में जो विश्वास करता है, ओंकार जिसका मूल मंत्र है, माता पिता की सेवा जो देवता मानकर करता है, संपत्ति माटे नहीं, संपत्ति के लिए नहीं, देवता मान के करता है, उसे हिंदू कहते हैं। इसलिए गौ माता हमारी राष्ट्र माता है। जैसे सनातन धर्म बोर्ड बनेगा तो गौ माता भी राष्ट्रमाता हो ही जाएगी, या पहले राष्ट्रमाता हो जाए फिर सनातन बोर्ड हो जाए, एक ही बात है, एक दूसरे के पूरक हैं। ये सब सनातन धर्म में शामिल है, सनातन धर्म में सब शामिल है। आप सभी को, जितने भी संत वृंद, महापुरुष, बड़े बड़े विद्वान यहाँ पधारे हुए हैं, सभी धर्म के प्रति चिंतित हैं। उनकी चिंता दूर करने का बीड़ा देवकी नंदन जी ठाकुर जी ने उठाया। हमने इनको अहमदाबाद में 2 साल पहले ही कह दिया था कि यह काम आपको ही करना है। इनकी श्रीमद् भागवत कथा के उद्घाटन में हम गए थे अहमदाबाद, और बड़ी लाखों की भीड़ होती है इनकी कथा में, तो सभी लोग उपस्थित थे कृष्ण जन्मभूमि के लिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए। और एक बात है जो अभी तीसरे वक्ता ने कही कि ऐसा नहीं कि हम शाम को जाके 6 बजे ठंडे बैठ जाएं। ठंडे बैठ जाएंगे तो सरकार भी ठंडी बैठ जाएगी।
इसलिए करना क्या है, सरल उपाय है, प्रत्येक जिले में आंदोलन शुरू करें, प्रत्येक जिले में। जैसे देवकी नंदन ठाकुर जी ने ये सभा की है, ऐसी 565 जिले हैं, शायद 550 ऐसे कोई जिले हैं देश में। जितने भी जिले, हर जिले में एक सभा हो जाए, एक एक बीड़ा उठा लें, एक एक महात्मा बड़े समर्थ हैं, बड़े बड़े मठ लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं, हम भी उसमें शामिल हैं। तो गुजरात की जिम्मेदारी हम ले लेंगे और सब जगह सब लोग जिम्मेदारी लेकर के, तो ये नहीं करेंगे तो यदि सरकार नहीं सुनती है तो ये अच्छा अवसर है। इस समय हम लोग ये मानते हैं कि सरकार हमारे अनुकूल है, हिंदुओं के अनुकूल है, देश के अनुकूल है, राष्ट्र के अनुकूल है। इससे देश और धर्म की रक्षा करने की वर्तमान सरकार से आशा है, और आशा करना तो कोई बड़ी बात, वो खराब बात नहीं है, होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए। प्रजा राजा से ही आशा करती है और प्रजा ही राजा का निर्माण करती है, तो राजा से आशा करनी ही चाहिए। दूसरी बात जो जनसंख्या नियंत्रण की कही गई, उसमें मूल बात क्या है कि हिंदुओं पर तो तमाम नियंत्रण लगा दिए गए हैं हिंदू कोड बिल के द्वारा। सब लोगों को ये बातें मालूम नहीं होती हैं, तमाम नियंत्रण लगा दिए गए हैं और बाकी लोगों को पूरी छूट दी गई है। इसलिए हमारा जो देश है इसमें लोकतंत्र है, इसमें बहुमत से राजा होता है। जब वह 51% हो जाएंगे, 50 और 1% हो जाएंगे, तो हमारे देश की शासन व्यवस्था किन हाथों में जाएगी, इस पर विचार कर लेना चाहिए। मूल भारत देश किसका है? जिस देश में निवास करने वाले लोगों के, धर्मावलंबियों के धर्म ग्रंथों में भारत शब्द का प्रयोग है, यह देश उन्हीं का है। कोई कुरान में भारत शब्द बता दे, बाइबल में भारत शब्द बता दे, कहाँ मिलेगा? हमारे तो भागवत जी में भारत शब्द, तमाम पुराणों में भारत शब्द है हमारे यहाँ। अहो अमी सांकिंकारी शोभनम गायंती देवा किल गीत कानी भारता जिरे। भारत के आंगन में ही सब अवतार होते हैं। तो यह देश उन्हीं का है जिनके धर्म ग्रंथों में भारत शब्द प्राप्त होता है। बाकी सभी को रहने का अधिकार है, रहो, रोटी कपड़ा मकान करो, लेकिन हमको छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ गुजराती में कहावत छे, हमें छेड़ोगे तो हूँ छोड़ीश नहीं। ये बात है। इसलिए आप सबको, बहुत देर से आप लोग 1 बजे से बैठे हैं, सभी को भगवान द्वारकाधीश का शुभ आशीर्वाद देते हैं। सभी संत वृंदों का स्मरण करते हुए सब अपने अपने संप्रदाय के अनुसार सनातन धर्म का ही काम कर रहे हैं। जागृत हो जाएं। एक बात और कह देते हैं कि हिंदू को जगाना पड़ता है। ठाकुर जी को, देवकी नंदन जी को ये काम क्यों करना पड़ा? आपका बालक सवेरे सोकर नहीं उठेगा, ये बात नहीं है, सो करके उठेगा वो तो, लेकिन यदि उसको 7 बजे स्कूल जाना है तो माँ 6 बजे उठाती है। इसी तरह हिंदुओं को उठाना पड़ता है, जगाना पड़ता है। तो वह काम हम लोग करेंगे, कर ही रहे हैं और करेंगे, लेकिन आपको जाग करके फिर सोना नहीं है ना। जैसे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि 6 बजे जाकर के सो जाएंगे, तो आपको सोना नहीं है, जागे ही रहना है, जागे ही रहना है। द्वारकाधीश भगवान की जय। आसाराम बापू का सारी दुनिया में नाम है, आज भी है, और उनको कलंकित करने के, बदनाम करने के लिए ये सारी कुचेष्टाएं की गई हैं। और अब उनको छोड़ देना चाहिए, बहुत हो चुका, अब अत्याचार नहीं होना चाहिए।